हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। ये वीडियो पार्ट सेकंड है। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में 90 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मनुष्य के शारीरिक आयामों को मापने के लिए काम में आने वाली तकनीक है। तो शारीरिक आयामों को मापने के लिए एंथ्रोपोमेट्री तकनीक का उपयोग करते हैं, मानोमीति। नेक्स्ट है, जिला स्तर पर जिन उपभोक्ता शिकायतों को निपटाया जा सके उसकी राशि कम से कम होनी चाहिए। तो उसकी राशि कम से कम 20 लाख तक की होनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था नहीं है? इनमें से उधार देने वाला एक वित्तीय संस्था नहीं है। कमरे की ऊंचाई बढ़ी हुई दिखानी हो तो उसे उपयोग करना चाहिए। तो उसे दीवारों पर खड़ी लाइनें का उपयोग करना चाहिए। जिस पत्र की प्रतिलिपियां बनाई जा सके और समान सूचना कई व्यक्तियों तक पहुंचाई जा सके उसे कहते हैं, उसे सर्कुलर परिपत्र कहते हैं। नेक्स्ट है, संचार प्रक्रिया में संदेश को समझना और ग्रहण करना कहलाता है। तो यह डिकोडिंग कहलाता है। रक्त में कुल कोलेस्ट्रॉल का वांछित स्तर है। तो इसका कुल वांछित स्तर 200 से कम mg/dl। डैश मधुमेह का रोग विषयक लक्षण है। मधुमेह का पॉलीयूरिया, जिसे बहुमूत्रता कहते हैं, ये मधुमेह का रोग विषय लक्षण है। डैश साधन का उपयोग विशिष्ट कार्य के लिए उचित कर्मचारी के चयन में किया जाता है। कार्य वर्णन साधन का उपयोग विशिष्ट कार्य के लिए उचित कर्मचारी के चयन में किया जाता है। खून में फास्टिंग ग्लूकोज की सामान्य सघनता होती है। तो इसकी 70 से 110 mg/100 ml तक होती है। नेक्स्ट है, दूध का एक एक्सचेंज जिसे खाद्य विनिमय डैश प्रोटीन उपलब्ध कराता है। तो यह 8 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराता है। जीवाणु जो दही में पाए जाते हैं वह जीवाणु लैक्टोबैसिलस कहलाते हैं। ये दही में पाए जाते हैं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक एक्ट ने परिरक्षणों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। इस एक्ट ने परिरक्षणों का वर्गीकरण 2 भागों में किया, श्रेणी फर्स्ट और श्रेणी सेकंड में। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन ब्लांचिंग के बारे में बताता है? इनमें से वर्णन जो है, उबलते पानी में खाद्य पदार्थ को कुछ मिनट के लिए डालना और फिर ठंडा करना। ऑप्शन 4। गर्भवती महिला के लिए लौह तत्व की प्रस्तावित आहारी मात्रा है। तो एक गर्भवती महिला को 32 mg/day लौह तत्व दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रसार शिक्षा है। प्रसार शिक्षा एक कला एवं विज्ञान दोनों है। हरी पत्तेदार एवं पीली सब्जियों का सर्वोत्तम स्रोत है। तो इसका सर्वोत्तम स्रोत बीटा कैरोटीन है। भारतीय गृह विज्ञान संघ का प्रथम सम्मेलन 1952 में डैश में हुआ था। तो इस गृह विज्ञान का प्रथम सम्मेलन चेन्नई में हुआ था। नेक्स्ट है, राज्य कृषि विश्वविद्यालय संचालित होते हैं। तो राष्ट्रीय कृषि विद्यालय ICAR द्वारा संचालित होते हैं। नेक्स्ट है, गृह प्रबंध है। गृह प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है।
नेक्स्ट है भवन की विभिन्न इकाइयों का सूर्य वायु की दिशा, वर्षा एवं इलाके के तलरूप के आधार पर स्थानांतरण करना कहलाता है। तो यह आमुखीकरण कहलाता है। वह व्यक्ति जो उत्पादन का क्रेता एवं उपयोगकर्ता कहलाता है, वह उपभोक्ता कहलाता है। नेक्स्ट है किसी कपड़े का बुना हुआ किनारा कहलाता है। तो किसी कपड़े का बुना हुआ किनारा किनारी कहलाता है। नेक्स्ट है विकास की दर सर्वाधिक तीव्र होती है। तो ये सबसे अधिक विकास की अवस्था गर्भकालीन अवस्था में होती है। नेक्स्ट है एक शिशु की पहली स्वैच्छिक गतिविधि डैश है जिसमें संपूर्ण शरीर सम्मिलित होता है। तो एक स्वैच्छिक गतिविधि पलटना है और जिसमें संपूर्ण शारीरिक सम्मिलित होता है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति की खोई हुई कार्य क्षमता को पुनः बहाल करने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो यह एक प्रक्रिया पुनर्वास कहलाती है। मधुमक्खी मोम और पैराफिन मोम का उपयोग डैश में किया जाता है। इस मधुमक्खी मोम और पैराफिन मोम का प्रयोग बाटिक में किया जाता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण किस अंग में होता है? तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण यकृत में होता है। महिलाओं हेतु घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम डैश में पारित हुआ था। तो यह अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है मस्तिष्क क्षति के कारण गत्यात्मक शिथिलता है। तो मस्तिष्क क्षति के कारण जो गत्यात्मक शिथिलता है उसे मस्तिष्क पक्षाघात कहते हैं। नेक्स्ट है जे.बी. वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है। जे.बी. वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन मानव का व्यवहार है, व्यवहार का अध्ययन है। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला लिमजिंग में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता से, अधिगम परिस्थिति से और अधिगम प्रक्रिया से तीनों से संबंधित होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति अनुभव व नवीन अर्थ खोजने से होती है। नेक्स्ट है पुनर्बलन का सिद्धांत संबंधित है। पुनर्बलन का सिद्धांत स्किनर से संबंधित है। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। तो यह गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण है। निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन बुर्नर द्वारा नहीं किया गया था? तो बुर्नर द्वारा इंद्रिय गतिकाल का वर्णन नहीं किया गया था। नेक्स्ट है छद्म परिपक्वता काल होता है। तो यह काल पूर्व बालावस्था काल होता है। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम एक अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। ऑप्शन 2। मानव विकास होता है। मानव विकास क्रमिक, निरंतर और व्यक्तिक तीनों ही होता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि का समीकरण किसने विकसित किया? तो बुद्धि लब्धि का समीकरण टर्मन ने विकसित किया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? इनमें से स्पष्ट एवं स्थायी आत्म प्रत्यय किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। कोहलरबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं है? तो कोहलरबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत पूर्ण संक्रियात्मक की अवस्था नहीं है। किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है, किसने कहा था? यह कथन स्टैनले हॉल का है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है प्रच्छा अधिगम किसके विकास में सहायक है? तो यह अधिगम संज्ञानात्मक कौशल विकास में सहायक होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं है? तो साहचर्य प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है निम्न में से किसने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? समायोजन सिद्धांत का प्रतिपादन वॉटसन ने नहीं किया है। नेक्स्ट है बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। बालक का मानसिक स्वास्थ्य परिवार पर, विद्यालय पर, समुदाय विकास पर निर्भर करता है, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा डेनियल गोल्डमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? डेनियल गोल्डमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम इनमें से नहीं है स्वसामर्थ्य। नेक्स्ट है व्यावसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए। व्यावसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। सेवार्थी को उचित वृत्ति चयन में सहायता करने पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट है विद्यार्थी में संप्रेक्षण का अभिप्राय है। विद्यार्थी में संप्रेक्षण का अभिप्राय विचारों का आदान प्रदान करना है। निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान के प्रतिपादक थे, तो इसके प्रतिपादक ब्रूनर थे। निम्न में से कौन सा संप्रेक्षण माध्यम है? इनमें से रेडियो, टेलीविज़न और वीडियो टेप संप्रेक्षण माध्यम है, उपरोक्त सभी। सहयोगात्मक अधिगम आयोजित किया जाता है। सहयोगात्मक अधिगम कक्षा कक्ष परिस्थितियों में और कक्षा कक्ष के बाहर की परिस्थितियों में आयोजित किया जाता है, ऑप्शन 3। कंप्यूटर के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? कंप्यूटर के जनक के नाम से चार्ल्स बाबेज जाने जाते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस सॉफ्टवेयर है। कौन सा आउटपुट डिवाइस है? इनमें से मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। लिंग्वा फोन उदाहरण है। लिंग्वा फोन एक श्रव्य सामग्री का उदाहरण है। नेक्स्ट है किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू कहलाता है। नेक्स्ट है आईसीटी से अभिप्राय है। आईसीटी से अभिप्राय इसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।